morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की वीडियो का टॉपिक है 8 मस्ट नो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस, जिनको हम इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। फर्स्ट फोर्स में एक पार्ट में डिस्कस करूँगी और अदर फोर्स में दूसरे पार्ट में डिस्कस करूँगी। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। सबसे पहले आता है IBD। IBD के नाम से ही फेमस है, जिसकी फुल फॉर्म है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। आपको नाम से समझ आएगा कि इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे, आपके बाउल में। देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसके। IBD इंक्लूड्स टू मेन सिम्टम्स। IBD के अंदर ही 2 डिसीजेस आती हैं जो कि खुद में एक इंडिविजुअल डिसीज़ है। कौन सी? कॉन्स डिसीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। बोथ इन्वॉल्व क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बट डिफर इन द एरियाज अफेक्टेड। अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स डिसीज़ दोनों में क्या हो रहा है? GI का इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, बट एरियाज डिफर करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फटीग रहेगा, वेट लॉस होने लगेगा और ब्लड आ सकता है स्टूल्स में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। कॉजेज़ क्या है? एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, बट इसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इम्यून सिस्टम की माल फंक्शनिंग और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके ईटिंग हैबिट्स, ये GI के केस में बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस हम सिम्टम्स के बेसिस पे एंडोस्कोपी कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी बायोप्सी के साथ कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडीज़ में हम CT, MRI, बेरियम एनीमा और ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको एक डेफिनेटिव डायग्नोज मिल जाएगा। ट्रीटमेंट में बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, अगर आपकी इम्यून सिस्टम माल फंक्शन है तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देंगे, बायोलॉजिक्स देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। समटाइम्स सर्जरी करनी पड़ती है अगर आपका ये एरिया GI का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया तो। नेक्स्ट डिसीज़ का नाम है डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस अगर वन और मोर डायवर्टिकुला क्या होता है? ये स्मॉल बल्जिंग पाउच होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डेवलप हो जाते हैं और इनमें इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्टेड होता है, जैसे कि एनोरिज्म, हर्निया। बट डायवर्टिकुलाइटिस पर्टिकुलरली कहाँ हो रहा है? आपके GI ट्रैक्ट में। ये स्मॉल पाउचेस फिल जाते हैं, फिर इनमें स्टूल फिलअप होने लगता है, ये इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सिम्टम क्या है? जहाँ पे डायवर्टिकुला फॉर्म होगा वहाँ पे पेशेंट को बहुत सीवियर क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा और यूजुअली ये लोअर लेफ्ट साइड में फॉर्म ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ इन्फेक्टेड होंगे तो फीवर, नोजिया एंड पेशेंट्स की बाउल हैबिट्स में चेंज मिलेंगे। कॉजेस, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट ये एसोसिएट होता है कि पेशेंट अगर लो फाइबर डाइट ले रहा है, ओबीज है या एजिंग के वजह से भी ये हो सकता है। डायग्नोसिस सिम्टम्स पे फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, CT एंड कोलोनोस्कोपी के से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, लिक्विड एंड लो फाइबर डाइट ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड्स, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं। सीवियर केसेस में सर्जरी करना पड़ता है, जो भी एरिया डायवर्टिकुलास को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपकी लिवर डिसीज़। लिवर डिसीज़ इंक्लूड करती है रेंज ऑफ कंडीशंस जो अफेक्ट करते हैं लिवर फंक्शंस को, जैसे कि हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। हेपेटाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर होता है और सिरोसिस में स्कारिंग होने लगता है लिवर टिश्यूज़ का। सिम्टम्स इन्वॉल्व करते हैं जॉन्डिस, फटीग, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एब्डोमिन, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल। वायरल कॉजेज़ में आते हैं वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस A, B एंड C। क्रोनिक अल्कोहल यूज़ आपका लिवर सिरोसिस का बहुत बड़ा मेन कॉज है। फैटी लीवर्स डिसीज़ कैन लीड टू लिवर सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस एंड ऑटो इम्यून कंडीशन। डायग्नोसिस में हमारे ब्लड टेस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इमेजिंग में CT, MRI, लिवर बायोप्सी एंड वायरल सीरोलॉजीज करा सकते हैं।
लिवर डिसीज़ का क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। अगर हेपेटाइटिस कॉज है, हेपेटाइटिस आपके लिवर को अफेक्ट कर रहा है, तो एंटीवायरल मेडिकेशंस चलेंगी। उसके साथ साथ अगर आपके अल्कोहल अफेक्ट कर रहा है तो लाइफस्टाइल चेंजेस में अवॉइड अल्कोहल, हेल्दी डाइट पे स्विच करना है। मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है ताकि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। और लिवर सिरोसिस में फिर लास्ट अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.